बच्चों, आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम वन्यजीवों का नज़ारा। और ये जो हमारा पाठ है वो सेरेनगेटी पार्क अफ्रीका का एक विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं। यहाँ सिंहों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। यह पाठ जॉय एडमिसन द्वारा लिखित पुस्तक फॉरएवर फ्री से उद्धृत है। यानी कि यहाँ फॉरएवर फ्री का मतलब होता है कि हमेशा आज़ाद, स्वतंत्र। तो यहाँ पे जो शेर रहते हैं उनको बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है, यानी कि उनको चिड़ियाघर की तरह बंद नहीं करके रखा जाता है, इसलिए इसे फॉरएवर फ्री का नाम दिया गया है। और इस पुस्तक में लेखिका ने इस राष्ट्रीय उद्यान में अपने संस्मरणों को संकलित किया है। चाय पीने के पश्चात हम लोग सेरोनेरा पहुँचे। यह सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य केंद्र है। हमने अपने तंबू वहाँ गाड़ने प्रारंभ किए थे तो पता चला कि बड़े तंबुओं वाली बल्लियों को तो हम पीछे ही छोड़ आए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। तभी अचानक तेजी से वर्षा प्रारंभ हुई और कुछ ही देर में वहाँ सब कुछ तरबतर हो गया। अब हमारे पास केवल एक छोटे सोने वाला तंबू था, इसलिए मैं उसमें सो गई। दोनों लड़के जो मेरे सहायक थे वो लॉरी में सो गए। रात में बहुत से लकड़बग्गे मेरे तंबू के समीप आए। एक सिंह तो इतना करीब आ गया था कि मुझे उसकी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। मैं यह सोचकर प्रसन्न थी कि दोनों लड़के यहाँ से दूर सुरक्षित लारी में सो रहे हैं। अगली सुबह मैंने निश्चय किया कि अपने बेस कैंप को पर्वत शिखर के ऊंचे सिरे पर स्थानांतरित कर दूंगी। वहाँ यदि अत्यधिक वर्षा भी हुई तब भी हम लोग कीचड़ में नहीं फंसेंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ से देखने पर नज़ारे और भी मनोरम लगेंगे। दिन में थोड़ी देर बाद मैं अपने ठहरने का इंतज़ाम करने के लिए सेरोनेरा गई। वहाँ मुझे अपने हथियार जमा कराने पड़े, क्योंकि वहाँ के नियम के अनुसार कोई भी पर्यटक इन्हें अपने साथ नहीं रख सकता है। मैंने वहाँ के वार्डन से पूछा कि यदि रात में फिर से सिंह मेरे पास आया तो मैं क्या करूँ। वार्डन मुस्कुराया और बोला, उसे शू कहकर भगा देना। और वाकई जब मैंने सेरेनगेटी छोड़ा तब मैं जानवरों को शू कहकर भगाने में पारंगत हो गई थी। अगली सुबह हम सिंहों की तलाश में अपने जीप में सवार होकर 25 मील दूर निकल गए। रास्ते में हमने 3 सिंहों को एक बड़े से वृक्ष के नीचे आराम करते हुए देखा। उसमें एक तो शानदार वयस्क सिंह था तथा 2 छोटे शावक थे, यानी शेर के बच्चे। थोड़ी देर बाद एक जेब्रा हमारे करीब से दौड़ता हुआ निकला और फिर उसके पीछे दौड़ लगाते हुए इम्पालाओं का एक झुंड। इम्पाला क्या है? एक हिरण की सुंदर प्रजाति है। यानी आगे वो जेब्रा जब गया तो उसके पीछे से हिरण का झुंड निकला। घाटी में और नीचे मैंने एक अत्यंत लंबी चौड़ी सिंघनी को भी देखा। अगली सुबह हम जल्दी निकल गए। मैंने लगभग 1 दर्जन चित्तीदार लकड़बग्गों को एक ही दिशा में जाते हुए देखा। सुबह सुबह के जानवरों में लगभग 50 इम्पालाओं का एक झुंड था। अपने मुड़े हुए सींगों, इकहरे शरीर व गहरे भूरे रंग के कारण इम्पाला हिरणों की सबसे सुंदर प्रजातियों में से एक है। जैसे ही हम उनके समीप पहुँचे, उनमें से एक ऊंची छलांग लगाकर दौड़ा। देखते ही देखते पूरा झुंड एक लय में कूद कर हमसे दूर दौड़ने लगा। जब वो इंसानों को देखते हैं तो उन्हें डर लगता है, इसलिए वापस लौटते समय हमने सिंहों का एक समूह देखा। उसमें नर वास्तव में रक्षक था, क्योंकि वह पूरे समूह की चौकसी कर रहा था। उसने एक क्षण के लिए भी हमसे आंखें नहीं हटाई। अगले दिन हम घाटी के अंत में पहुँचे। वहाँ हमने जेब्रा तथा जंगली कुत्तों को बहुतायत में देखा। नदी के किनारे हमें लगभग 100 भैंसों का समूह भी मिला। दोपहर देर से लौटते समय मैंने लोमड़ियों को ऊंची ऊंची घास के पीछे से झांकते हुए देखा। उनके गोल गोल कान आकार में बहुत बड़े थे। बाद में वार्डन ने मुझे बताया कि ये लोमड़ियाँ अपने कानों को ज़मीन पर दबाकर सुनती हैं। इससे उन्हें पता चल जाता है कि कब कोई चूहा आसपास ही है जिसे वो पकड़कर खा सके। सूखे का मौसम आ गया था। सभी जीव जंतु अब उन तालाबों और नदियों पर निर्भर थे जो कि
अभी तक सूखे नहीं थे। लेकिन इसी वजह से यहाँ शिकारी भी चोरी छुपे प्रवेश कर जाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि कब जानवर पानी की तलाश में वहाँ आएंगे। ये शिकारी इन जानवरों की ताक में घात लगाकर बैठ जाते थे, जैसे ही जानवर उनके समीप आए वे उन्हें फंसाकर पकड़ सके और उनकी खाल को मोटी कीमतों में बेच सके। सोचिए कितना स्वार्थी होता है इंसान। सभी वार्डन इन कार्यों को रोकने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। वार्डन द्वारा इन शिकारियों से जब्त किए गए जहर बुझे तीरों, यानी जो तीर होती हैं उनको जहर में डाल के निकाल दिया जाता है, जिससे कि वो किसी जानवर पे या इंसान पे लगेंगी वो जहर इंसान के शरीर में चढ़ जाएगा, खून में मिल जाएगा और तुरंत वहीं पे वो इंसान की मृत्यु हो जाएगी या फिर उस जानवर की मृत्यु हो जाएगी। धातु वाले शिकंजों एवं भालों आदि को देखकर मेरा मन सिहर उठा। वन्य जीव एक दिन इस दुनिया से लुप्त हो जाएंगे, यह विचार आते ही मेरा मन खिन्न हो जाता है। और ये वास्तविकता भी है। आज के समय में बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं सिंहों की या फिर अन्य जंगली जीवों की, जो कि समाप्त होने के कगार पे हैं और समाप्त हो भी गई हैं। मैं जितना अधिक जानवरों के साथ रहती हूँ उतना अधिक उनकी सहायता करना चाहती हूँ। यदि सभी वन्यजीव लुप्त हो गए तो इससे प्राकृतिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसका मानव भी एक अंग है। चलिए हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगले दिन हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।